अर्जुन 2.7 श्लोका में अर्जुन अपने आप को एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब भगवान वहां पर उसके आगे सांख्य योग के बारे में बताते हैं। सांख्य योग का मतलब क्या है कि आत्मा को शरीर से अलग करके देखना, कि किस प्रकार से आत्मा जो है वो हमेशा चेतन है और शरीर जो है वो हमेशा मृत है। तो जो अर्जुन का एक डाउट था कि ये लोग मारे जाएंगे, मैं इनको मारूं, मैं इनको मार डालूंगा, तो भगवान ने अर्जुन को उस डाउट को खत्म किया। अर्जुन को बोला, देखो अर्जुन, आत्मा को तुम मार नहीं सकते, पहली चीज तो ये समझो, और दूसरा, शरीर तो पहले से मरा हुआ है, तो तुम मारोगे किसको? तो इसलिए जो तुम्हारा ये क्वेश्चन है उसको तुम पूरी तरीके से गलत है। कंपैशन गलत है यहाँ पर, अर्जुन का जो मटेरियल कंपैशन। तो भगवान ने आत्मा और शरीर के ज्ञान के द्वारा अर्जुन के उस डाउट को वहां पर खत्म कर दिया, कि जो अर्जुन बोल रहा था कि मुझे दया आ रही है, ये लोग मारे जाएंगे, भगवान ने कहा नहीं, वो लोग नहीं मारे जाएंगे, वो आत्मा है, और वो आत्मा को ना तो कोई शस्त्र मार सकता है, ना कोई आग जला सकती है, ना किसी प्रकार का कोई कुछ भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से भगवान ने वो डाउट खत्म किया। अर्जुन का दूसरा डाउट था कि भगवान, मुझे एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, जब सारे के सारे लोग मारे जाएंगे तो फिर मैं किसके साथ शेयर करूंगा अपनी खुशियों को, जब कोई रहेगा ही नहीं। तो आप देखेंगे भगवान ने दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक अर्जुन को आत्मा के बारे में बताया है। आत्मा कैसी है, उसके क्या गुण हैं, उसके क्या धर्म हैं, किस प्रकार से शरीर से अलग है, किस प्रकार से आत्मा को मारा नहीं जा सकता। ये सब चीजों पे हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया। आज की क्लास में जो अर्जुन का दूसरा प्रश्न था, जो अर्जुन ने पहले अध्याय के 31वें श्लोक से 37 श्लोक तक, 31 to 37 श्लोक तक जो अर्जुन ने बोला था कि भगवान मैं भोग नहीं कर पाऊंगा, ये जो डाउट था उसको भगवान इस अभी यहाँ पर बताने वाले हैं। अर्जुन का देखिए भोग के बारे में प्रश्न क्या था, 31 श्लोक में देख सकते हैं कि मुझे कोई अच्छाई नहीं दिख रही है, मुझे कोई सुख नहीं दिख रहा है इन लोगों को मारने में। किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगैर जीवितेन वा, कैसे सुख मिलेगा मुझे इन लोगों को मार कर। तो अभी भगवान अर्जुन के इस कॉन्सेप्ट को सुधार करना चाहते हैं। अर्जुन क्या सोच रहा है कि मुझे सुख मिलना चाहिए। अभी भगवान उसको बताएंगे कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तब तुमको दुख मिलेगा, अगर युद्ध करोगे तब वास्तविक रूप में तुम सुखी होगे। अर्जुन का जो कॉन्सेप्ट है इसको सुधार करेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहला श्लोक में पढ़ते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाक्षयोऽन्त्यक्षत्रस्य न विद्यते। देखिए भगवान अभी थोड़ा लोअर प्लेटफॉर्म पर आ गए। लोअर प्लेटफॉर्म मतलब क्या है? पहले भगवान ने आत्मा और शरीर के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर भगवान ये बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से भौतिक तरीके से भी ये युद्ध तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें मटेरियल तरीके से भी तुमको कितना नुकसान होगा। तो भगवान ने पहला शब्द यूज किया, स्वधर्म अपि, तुम अपने धर्म को विचार करो। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम एक क्षत्रिय हो। तो आपको अगर पता हो, सामने एक बार पहले ही बताया है, क्षतत्रायते इति क्षत्रिया, मतलब जो व्यक्ति समाज में जब किसी प्रकार की चोट पहुंचे, समाज में किसी प्रकार की कल्चरल है ना कोई चोट पहुंचे, उसको बचाने के लिए जो प्रयास करे वो क्षत्रिय कहलाता है। तो क्षत्रियों का मतलब यही होता है जो समाज की रक्षा करे बुरे लोगों से, बुरे विचारों से। तो ये जो क्षत्रिय हैं इनकी ये ड्यूटी होती है। क्या ड्यूटी है? पराशर स्मृति में बताया गया है क्षत्रियों की ड्यूटी के बारे में। प्रभुपाद जी 32 श्लोका के तात्पर्य में लिखते हैं क्षत्रियों के बारे में
कि क्षत्रियों को अहिंसक नहीं होना चाहिए, है ना। क्षत्रिय हैं लेकिन हम अहिंसा का पालन करते हैं, नहीं। अगर आवश्यकता पड़ती है धर्म को बचाने के लिए तो हिंसक होना चाहिए क्षत्रियों को, क्योंकि आपको नागरिकों की रक्षा करनी होगी बहुत सारी समस्याओं से। तो जब कभी आपको नियमों को रखने के लिए अगर हिंसा की आवश्यकता पड़े तो आपको उसको करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये क्षत्रियों की खासियत होती है। अगर कोई राजा जो है वो दुश्मनी करता है और वो बहुत ही ज्यादा दुष्ट राजा है, तो क्षत्रियों का ये धर्म है कि उस पे अटैक करके उनसे वो राज्य लें और वहां पर सुशासन चलाएं, ये क्षत्रियों का धर्म है। तो क्षत्रियों का ये धर्म है कि वो समाज को शासन करें शास्त्रों के आधार पर, धर्म के आधार पर। इसलिए क्षत्रियों को डायरेक्ट संन्यास लेने की अनुमति नहीं है। ये तो ठीक वैसी बात हो गई कि युद्ध छिड़ा भारत और इंडिया भारत और चाइना का, और वहां का जो जनरल मेजर कैप्टन है वो बोलते हैं कि भाई इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, जो चाइना की जो इतनी बड़ी फौज है, तो हम तो अभी रिटायर होना चाह रहे हैं तो इसको कोई अच्छा मानेगा? कोई रिटायर को स्वीकार नहीं करेगा, गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करेगी, कहीं इसी दिन के लिए तुम्हारा रिटायरमेंट था कि जैसे अटैक हुआ तो रिटायरमेंट। तो क्षत्रियों को इसलिए संन्यास की अनुमति नहीं होती कि वो संसार को छोड़ दें और सन्यासी बन जाएं, उनके लिए नहीं होता है। और इसीलिए क्षत्रियों को कभी कभी ये शास्त्रों में अनुमति दी गई है कि वो जंगल में जा सकते हैं और वहां पर शेर, बाघ जैसे जो हिंसक पशु हैं उनका हाथों से सामना करते हैं, या फिर किसी एक हथियार से उनका सामना करते हैं अपने अंदर के उस जोश को जागृत रखने के लिए। जैसे आप सोचिए, कोई डॉक्टर अगर सुई लगाने वाला है और वो सुई लगाते समय उसके हाथ कांप रहे हैं तो कैसे सुई लगाएगा? उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं किसी पेशेंट के पास भेज दिया जाएगा सुई लगाने। तो उसको प्रैक्टिस करना होगा ताकि उसके हाथ ना कांपे। ऐसे ही क्षत्रियों का कार्य हिंसक होता है, तो इसलिए उनको ये अनुमति है कि वो जंगल में जा करके किसी पशु, जो ऐसे शेर बाघ जैसे जो बहुत ही जोशीले पशु होते हैं, उनके साथ युद्ध करके अपने उस जोश को एक्टिव रखें। और ऐसे राजा होते थे, तो 400-500 साल पहले भी ऐसे राजा थे, शेर से लड़ जाते थे, युद्ध करते थे, उसको पराजित करके लौटते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, लेकिन कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रहे। ऐसा नहीं था कि अहिंसा पे ऊपर राज्य चला, नहीं। अहिंसा से कूटनीतिक चाल हो सकती है। हाँ, कूटनीति हो, कुछ करना हो तो उस तरीके से ऐसा किया जा सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छी बात और लिखते हैं, जो श्लोका कोट करते हैं प्रभुपाद जी धार्मिक संहिताओं से, उसमें ये लिखा जाता है कि जो क्षत्रिय युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाते हैं, वो भागे नहीं, लड़े युद्ध में, और उसमें अगर उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया तो ऐसे क्षत्रियों को उच्च लोक प्राप्त होते हैं। और उनकी वो जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। इसी तरह जिस तरह से क्षत्रियों को युद्ध में मारने की अनुमति है, वैसे ही ब्राह्मणों को यज्ञ में बलि देने की अनुमति है। अगर यज्ञ में मंत्रों की टेस्टिंग करने के लिए कि मंत्र सही है अथवा नहीं सही है, पशुओं की बलि देने की अनुमति ब्राह्मणों को है, लेकिन वो कोई शुद्ध ब्राह्मण ही कर सकते हैं, और कलयुग में शुद्ध ब्राह्मण एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। इसलिए कलयुग में बलि प्रथा को पूरी तरीके से बंद किया गया है। वरना क्या होता था, ब्राह्मण अपने मंत्र के माध्यम से उस जो पशु होता था उसको मंत्र टेस्ट करते थे, जिससे वो जो पशु होता था उसकी बलि हो जाती थी अपने आप ही उस मंत्र की शक्ति से, और उस पशु को तुरंत अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता था। ये इतना पावर होती थी ब्राह्मण। लेकिन अभी क्योंकि अशुद्धता के होने के कारण ये बलि प्रथा को वर्जित किया गया। अन्यथा ये जो पशु होते थे इनको या तो उच्चतर लोक प्राप्त हो जाते थे, या तो ह्यूमन बॉडी प्राप्त हो जाती थी, या कोई एक अच्छा एनिमल बॉडी, हेल्थी बॉडी मिल जाती थी, तो ये पावर होती थी। तो मेनली भगवान यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, अगर लेसन ले हम, भगवान ये कहना चाह रहे हैं, अर्जुन क्योंकि तुम्हारा शरीर क्षत्रिय का है, तुमको रण छोड़ करके नहीं भागना चाहिए। दिस इज योर ड्यूटी कि तुमको युद्ध करना है, मटेरियल पर्सपेक्टिव से।
भगवान यहाँ पर कोई आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहे हैं, उसको मटेरियल पर्सपेक्टिव समझा रहे हैं। 31 एंड 32 श्लोका में भगवान ये बता रहे हैं कि देखो तुम अगर युद्ध करोगे तुमको क्या फायदा होगा। भगवान ने ये बोला कि देखो तुम क्षत्रिय हो, इस युद्ध से बढ़ करके तुम्हारे लिए और कोई कार्य नहीं है करना। तुम सोच सकते हो कि हाँ हम संन्यास ले लेंगे, हम भीख मांग करके जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि तुम्हारा शरीर क्षत्रिय का है, तुम्हारे अंदर जो जोश है वो क्षत्रिय का है, तुम्हारे रक्त में क्षत्रिय का खून दौड़ रहा है। तुम अगर भिक्षा मांग करके जीवन यापन करने का प्रयास करोगे, तुम अगर आर्टिफिशियल तरीके से एक सन्यासी की तरह या एक ब्राह्मण की तरह बिहेव करने का प्रयास करोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। हो सकता है तुम वो काम बहुत अच्छे से कर लो, लेकिन उससे तुमको पाप लगेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तुम अगर क्षत्रिय बन करके युद्ध करोगे, इवन दो तुम अच्छे से नहीं भी लड़ पाए, फिर भी तुम्हें उसका कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने अपने स्वधर्म का त्याग नहीं किया। ये स्वधर्म जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वधर्म का मतलब हमें एक जो शरीर मिलता है उसके अकॉर्डिंग कुछ हमारा धर्म होता है, हमारा साइकोलॉजिकल कुछ चेंजेस होते हैं। और ये धर्म भगवान चौथे अध्याय में बताएंगे, 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम। तो ये 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम इसीलिए हैं कि व्यक्ति उनके आधार पर समझे कि उसे क्या करना है और उसको करने का प्रयास करे। गलतियां होंगी, वो गलत कर सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है अथवा सन्यासी है, तो जिस भी आश्रम में है उसको उस आश्रम के नियमों का पालन दृढ़ता पूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। हर आश्रम के नियमों का पालन करने में कुछ समस्याएं आएंगी, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें दूसरे धर्म के लोगों को देख करके उनका अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कभी कभी गृहस्थ लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं प्रभु जी बड़ा परेशान हो गए हम तो, है ना, परिवार से, झंझट से, मन तो करता है सब छोड़ छाड़ करके सन्यासी बन जाए। नहीं, चाहे जितनी भी तकलीफें आए, चाहे जितनी भी समस्याएं आए, आपका गृहस्थ जीवन आपकी जिम्मेदारी है, और आपको वो जितनी भी कठिनाइयां हो उनके बावजूद आपको उसको निभाना है। टेस्टेशन से जो सन्यास लिया जाता है, परेशान होकर के जो व्यक्ति सन्यास लेते हैं, ऐसे सन्यास या वैराग्य को मरकट वैराग्य बोला जाता है। मरकट वैराग्य जानते हैं कैसा होता है? बंदर का वैराग्य। बंदर को अगर आप देखें तो आप कहोगे अरे बड़ा वैरागी है, कपड़े भी नहीं पहनता, जंगल में रहता है, कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे, कोई घर भी नहीं बनाया है उसने, तो देखने में बहुत बड़ा सन्यासी लगता है बंदर। लेकिन वो इस भौतिक जगत में सबसे ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करने वाला पशु है बंदर। बाहर से देखने में वो बहुत बड़ा ऑस्टियर, बड़ा बहुत तपस्वी लगता है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति बड़ा परेशान होकर के त्याग देते हैं, ये बहुत कठिन है, बहुत दिक्कत है, हम नहीं पालन कर पाएंगे, ऐसे वैराग्य को मरकट वैराग्य बोला जाता है। इसलिए शास्त्र क्या बताते हैं और भगवान पूरी भगवत गीता में समझाएंगे कि कभी भी अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। आपसे गलतियां हो रही हैं, आप नहीं अच्छे से कर पा रहे हो, फिर भी अपने धर्म का ही अनुसरण करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को अगर पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ है, तो धर्म ये है कि वो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में धनार्जन करने के लिए जाए, है ना, और धन को कमा करके लाए, और फिर उसके आधार पर अगर गृहस्थ जीवन में है तो वो कुछ पोर्शन भगवान के लिए दान करे, भगवान की सेवाओं के लिए, कुछ पोर्शन अपने परिवार के लिए रखे, कुछ पोर्शन इमरजेंसी के लिए रखे। ये उसकी ड्यूटी है। अगर वो इसको नहीं करेगा वो फ्रस्ट्रेट होगा। दूसरा, ऐसे ही एक अगर कोई स्त्री का शरीर किसी को प्राप्त है तो उसकी ड्यूटी है कि वो परिवार को संचालित करने के लिए सभी के लिए भोजन बनाए, सभी को टेक केयर करे, ये उसकी ड्यूटी है।
तो अगर पुरुष ये सोचे कि अरे यार पैसा कमा लेते हैं, हम भी जॉब करें, तुम भी जॉब करो, पैसा ही कमाते हैं, तो सब लोग पैसा कमाने लगे, बट वो नेचर नहीं है पैसा कमाना, तो क्या होगा? उससे फ्रस्ट्रेशन आएगा। नेचर क्या है? नेचर पुरुष का है, वो बाहर जाए, धनार्जन करे। स्त्री का धर्म है, वो घर में रह करके घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाए। आपातकाल परिस्थिति की बात अलग है। जैसे आपातकाल परिस्थिति का क्या मतलब होता है कि आपत्ति आ गई, जैसे मान लीजिए गृहिणी की हालत, तबीयत ठीक नहीं है, तो ठीक है, तो पुरुष खाना बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आपात परिस्थिति आ गई कि पुरुष धन कमाने के लिए योग्य नहीं है, वो नहीं कमा सकता, इतनी अयोग्यता है, ठीक है, तो उस परिस्थिति में स्त्री बाहर जाकर के वो धन कमा सकते हैं, इसको बोलते हैं आपद परिस्थिति। लेकिन सिंपली फॉर द सेक ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन हमें अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। और जब हम अपने धर्म को फॉलो करेंगे, भगवान यही पे बता रहे हैं, स्वधर्म अपि चावेक्ष नाविकंपितुमर्हसि धर्मादि यथाक्षयो यच्च क्षत्रियश्च न विद्यते। तुम्हारे लिए सबसे श्रेयस्कर क्या है कि तुम अपने धर्म के लिए युद्ध करो। तुम्हारा जो नेचर है, गलतियां हो कोई बात नहीं, मान लीजिए कोई गृहिणी है, खाना बनाने में कुछ गलतियां हो रही हैं, कोई समस्या नहीं है, अपना धर्म कर रहा है, नथिंग इज दैट। टेक केयर करने में कुछ समस्या हो सकती है, नहीं कोई बात नहीं, हम अपने धर्म का फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, उसको खुद के धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म को कॉपी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो गृहस्थ है, वो सोचे अरे यार सन्यासी का तो बढ़िया है, कोई ध्यान नहीं, आराम से बस भगवान के भजन में लगे रहते हैं और कोई टेंशन नहीं, कुछ करना नहीं, किसी का टेक केयर नहीं करना, कोई जिम्मेदारी नहीं, हम भी ऐसे ही करते हैं। नहीं भाई साहब, आप अभी गृहस्थ हैं, आपको इन सारी जिम्मेदारियों को करते हुए आपको भजन करना हो। आपको आर्टिफिशियली सन्यासी बनने की जरूरत नहीं। थिंक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे भगवान भगवत गीता में एग्जाम्पल देते हैं कि एक आग होती है, तो आग में धुआं भी अपने साथ आता है ना? तो आप ये नहीं कहते अरे आग में धुआं है इसलिए हम आग को यूज नहीं करें, नहीं, आप आग को यूज करते हो। ठीक वैसे ही धर्म को जब हम पालन करते हैं तो कुछ समस्याएं भी आती हैं, कुछ उसमें हम अच्छे से नहीं भी कर पाएंगे कभी कभी, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, कुछ घबराने की बात नहीं है। उस धर्म को हम फॉलो करते रहें, उससे ही हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो एक कूर्म नाम का ब्राह्मण था, जो कि गृहस्थ था, और वो बड़ा परेशान था अपने फैमिली से। जब चैतन्य महाप्रभु आए, वो तो हरि नाम कीर्तन कर रहे थे और एकदम डांस एक्सटेसी और एकदम बढ़िया से। कूर्म ब्राह्मण तो कहा कि इतना दिव्य चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन है, मैं कहाँ गृहस्थ जीवन में पड़ा हुआ हूँ, इतने बछड़े है ना, इतना सब दिक्कतें। चैतन्य महाप्रभु से उसने कहा महाप्रभु जी, हम चाहते हैं अब आप हमको अपने साथ रखिए, मैं आपका दास बन करके रहूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, बस आप हमको अपनी सेवा में रख लीजिए। कितना सुंदर आपका हरि नाम कीर्तन हो रहा है, मैं तो बस इसमें जाना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु का नहीं, नो, नॉट एट ऑल, नहीं, तुम अपने घर पर रहो, है ना? घर पर रह करके भगवान के नाम पर जप करो, जिससे मिलो उसको भगवान के बारे में बताओ, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको घर छोड़ने की अनुमति नहीं दी। क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ रहा है। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं 24 वर्ष की अवस्था में ग्रह को त्याग किया। क्या फ्रस्ट्रेट होकर के ग्रह को त्याग किया कि उनके जीवन में कोई सुख नहीं था, कुछ आनंद नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था। भगवान ने हायर पर्पस के लिए ग्रह को त्याग किया। थिंग इज दैट जब आपका त्याग उच्च चीजों के लिए होता है, फ्रस्ट्रेशन से नहीं, तब वो जायज है। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेट होकर के, परेशान होकर के कर रहे हैं, तो वो गलत माना जाता है। अब यहाँ पर भगवान देखिए अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, यत्र क्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपाव्रतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। कुल मिला के भगवान ये कहना चाह रहे हैं, अर्जुन अगर तुम अपने धर्म का पालन करते रहोगे ना, कोई समस्या नहीं है, तुम्हारे लिए हर तरीके से बेनिफिट ही है, हर तरीके से बेनिफिट है। तुम अगर युद्ध में मारे भी गए, तो ऐसे क्षत्रिय तो बहुत ही विशेष होते
भागना नहीं चाहिए अपने उस धर्म के कार्य को लेकर के। अब भगवान 33 और 34 श्लोकों में बताएंगे, अर्जुन अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तब क्या होगा। अथ चेत्त्वामिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, अगर तुमने संग्राम नहीं किया अर्जुन, अपने धर्म को छोड़ करके भागे, है ना, और तुम दूसरे के धर्म का अनुकरण, सन्यासी बनना चाह रहे हो अचानक से, क्योंकि तुम्हें अपना धर्म कठिन लग रहा है करना, तब क्या होगा। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। तुम ये बोल रहे थे ना कि तुमको पाप लगेगा, एक अर्जुन का ये भी था कि मुझे क्या लगेगा, पाप लगेगा। पहला अर्जुन ने क्या बोला, करुणा के कारण। दूसरा क्या बोला कि मैं सुख नहीं भोग पाऊंगा। भगवान ने सुख का दे दिया आंसर कि सुख वास्तव में कब होगा, जब तुम युद्ध करोगे, वो असली सुख है, क्योंकि अपने धर्म का पालन करने में वास्तविक सुख है, दूसरे के धर्म का अनुकरण करने को नहीं। तो उसी प्रकार अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि, तब तुमको पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने धर्म को नहीं कर रहे, तुम्हें उसका पाप लगेगा, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य था लेकिन तुमने उसकी उपेक्षा किया, तुम्हें उसका पाप लेना पड़ेगा, और इस कारण से तुम अपना सारा यश खोलोगे। अर्जुन का बहुत यश था। अर्जुन वॉज नॉट कि बहुत ही सामान्य व्यक्ति था। अर्जुन ने शिव जी के साथ युद्ध किया था, शिव जी के साथ अर्जुन ने द्रोणाचार्य से सारे वेपन्स प्राप्त किए थे। सबसे ज्यादा उनका ब्रेवेस्ट स्टूडेंट था द्रोणाचार्य। इंद्र के यहाँ इंद्रलोक में गया था तो इंद्रदेव ने स्वयं अपनी गद्दी में बैठाया, आधी आधी गद्दी अर्जुन को दी, कहा तुम बैठो। आज तक अब पूरा रिकॉर्ड है, इंद्रदेव कभी अपनी गद्दी को बचाने के लिए कितना प्रयासरत रहता है, लेकिन अर्जुन को उन्होंने अपनी आधी गद्दी दे दी, कहा बैठो यहाँ पर। तो अर्जुन इतना ज्यादा उसका यश फैला हुआ है और वो युद्ध छोड़ करके भागना चाह रहा है ना। तो भगवान कह रहे हैं तुम अगर इस तरीके से युद्ध नहीं करोगे, तुमको पाप लगेगा, तुम्हारी अकीर्ति फैलेगी चारों तरफ। यस, तुम अपना सारा यश को खो दोगे। और भगवान इसलिए अगले श्लोक में बोलते हैं, अगर अकीर्ति फैली तुम्हारी अर्जुन, तो एक बात याद रखना, एक क्षत्रिय के लिए उसकी अकीर्ति उसकी मृत्यु से भी बढ़कर के होती है। क्षत्रिय मर जाए वो उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर संसार में सब लोग उसके बारे में बुरा बोले, ये उसके लिए मृत्यु से भी ज्यादा घातक है। तो इसलिए अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितश्च चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। जैसे हमने बताया, हर एक धर्म की अपनी अपनी ड्यूटीज होती है। जैसे जो व्यक्ति ब्राह्मण है उसकी ड्यूटी क्या है, उसको सुबह उठ करके एक दिन स्नान करना चाहिए, उसको ज्यादा अपने आप को शुद्ध रखने पर बहुत बल देना चाहिए, क्योंकि वो पूरे समाज को डायरेक्ट कर रहा है। ऐसे क्षत्रिय जो हैं, वो क्षत्रिय की मेंटालिटी कैसी होती है, कोई ललकार दे वो रुक नहीं सकते, ये क्षत्रिय मेंटालिटी होती है, तो जाना ही पड़ेगा युद्ध में। आजकल की तरह नहीं, जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो सब अपने आप को एकदम कार के अंदर, बुलेट प्रूफ कार के अंदर रख करके युद्ध करने जा रहे हैं। असली क्षत्रिय क्या होते थे, वो सबसे आगे रहते थे युद्ध करने। वो जा करके वहां पे सीएम ऑफिस या पीएम ऑफिस में बैठ करके बंद नहीं रहते, वहां से फोन कॉल कर रहे हैं, ठीक है तुम लोग आर्मी लोग युद्ध करो, है ना, हम यहाँ पे कॉल करने बैठे हैं, और जब अगर देखेंगे ज्यादा अटैक हो गया तो अपना फ्लाइट लेके निकल जाएंगे दूसरे देश। श्रीलंका में यही हुआ, जैसे ही आपातकाल की परिस्थिति आई, वहां के जो पीएम सीएम थे अपना फ्लाइट लेके निकल गए, तुम लोग मरो, हमें क्या करना। तो ऐसे क्षत्रिय नहीं होते हैं। क्षत्रिय का मतलब होता है वो सारी सेना का प्रतिनिधित्व करता है, सबसे आगे खड़ा होता है युद्ध में, उसको देख करके सेना को जोश आता है कि हमारा राजा ऐसा है। और इसीलिए क्षत्रिय क्योंकि इतना ज्यादा वेलर और जोश होता है, इसीलिए उनको इतना सारा सुख सुविधाएं दी जाती है। राजाओं को इसीलिए देखिए कितनी सुख सुविधाओं में रहने का स्थान दिया जाता है, क्योंकि भाई वो ऐसा कार्य भी करते थे, तो युद्ध में जाकर के पीछे नहीं खड़े होते थे, एकदम आगे मरने के लिए एकदम तैयार, अपनी जिंदगी को हाथ में लेकर के क्षत्रिय, है ना। ऐसे क्षत्रिय और हमारे हुए भी हैं ऐसे क्षत्रिय, पृथ्वीराज चौहान, है ना, शिवाजी महाराज, ऐसे क्षत्रिय हुए हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया है, तो वो क्षत्रिय होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारी हर तरफ अकीर्ति होगी, अपयश होगा, लोग बोलेंगे अर्जुन था वो देख के भाग गया, सब लोग तुमको डिसऑनर करेंगे, कहेंगे वही क्षत्रिय है ना, कायर क्षत्रिय, और बड़ी सेना देख लिया भाग गया।
तो कोई ये नहीं समझेगा कि तुमको करुणा आ गई है ना, ये कोई नहीं मानेगा इस बात। इसलिए तुम युद्ध करो, और युद्ध जब करोगे तो भगवान आगे भी बता रहे हैं तुमको क्या क्या होगा अगर तुम युद्ध छोड़ के भागोगे। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जो जो महान योद्धाओं और तुम्हारे नाम यश को जिन्होंने सम्मान दिया है, वह सब यही सोचेंगे, डर गया अर्जुन भाग गया, है ना। वो थोड़ा ना ये सोचेंगे कि अर्जुन बड़े दयालु थे, सोचा कौरवों को क्यों मारे। वो तो यही सोचेंगे कि सब भाग गए, तुमको तुच्छ मानेंगे, तुम्हारी बदनामी करेंगे। तो भगवान ये मटेरियल पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, ये मटेरियल पर्सपेक्टिव है। देखिए भगवान हर प्रकार के दृष्टिकोण से अर्जुन को समझा रहे हैं कैसे युद्ध करना तुम्हारे लिए सबसे सही है, और युद्ध को छोड़ना तुम्हारे लिए हर प्रकार से। आवाच्य वादांच बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता, निन्दन्तस्तत्त्वमर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। वो सारे तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के तुम्हारे कटु शब्दों को बोलेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या हो सकता है। एक क्षत्रिय के लिए, जो जिसको क्षत्रिय शरीर मिला हो, उसके लिए इससे बुरी बात क्या कुछ हो सकती है कि सामने जाकर के लोग उसको बोले हैं कायर है, बेकार है। तो ऐसे ही हर धर्म के अपने अपने नियम होते हैं और अपने अपने उनको दंड देने के प्रावधान होते हैं। जैसे एक ब्राह्मण को कभी भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, उसको हमेशा कुछ ना कुछ उसके लिए दंड का अलग प्रावधान, क्योंकि मृत्यु तो बहुत कम दंड है ब्राह्मण के लिए। अगर कोई ब्राह्मण गलत कार्य करता है तो उसका अपमान करना वो मृत्यु से ज्यादा उसके लिए खराब होता है। ऐसे ही क्षत्रिय है, मारने से क्या होगा, मारने से बहुत जल्दी वो व्यक्ति मर जाएगा, एक बार मारेंगे मर जाएगा। लेकिन अगर उसको पूरे समाज में उसको बेइज्जत कर दिया जाए तो ये उस क्षत्रिय के लिए बड़ा दंड होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग धर्म के अलग अलग नियम होते हैं, और हम जिस धर्म में होते हैं हमको उस धर्म को अच्छे से निभाना चाहिए। गलतियां भी होती हैं फिर भी उसको निभाते रहना चाहिए। अब आगे भगवान 37, जो कि बहुत फेमस श्लोका है, हम अपने स्कूल डेज में ये श्लोका पढ़ते थे, 37 38। ये दो श्लोका प्रत्येक दिन स्कूल में होते थे जिसमें हम पढ़ते थे। अतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय या कृत निश्चया। जो अर्जुन बोल रहा था कि भाई हमें सुख कहाँ मिलेगा, भगवान ने कहा तुमको दोनों तरफ से सुख है। अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, यू विल गेट द हेवनली प्लैनेट्स। और अगर तुम यहाँ पर जीवित रह गए और तुमने जीत लिया इस युद्ध को, तो फिर सारा भूमि तुम्हारी है, तुम इस पे राज्य करो। तो जो तुम सुख की बात कर रहे हो वो सुख धर्म के माध्यम से आता है, अधर्म के रास्ते से नहीं। वो सुख कैसे आएगा, धर्म के मार्ग में। तो अपने धर्म को अच्छे से पालन करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं पुवाप्स्यसि। देखिए 37वें श्लोक तक भगवान ने जो कुछ भी बोला वो था भौतिक तरीके से अर्जुन को समझाने के लिए कि तुम युद्ध करोगे तो क्या फायदा है। 31 एंड 32 श्लोका, और 33 34 35 36 37 श्लोका कि क्या तुमको नुकसान होगा अगर तुम युद्ध नहीं करोगे। तो अब भगवान 38 श्लोका में ये बता रहे हैं, अब उस दृष्टिकोण से भगवान निकल आए। अब अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं, देखो अर्जुन तुम इसलिए युद्ध करो क्योंकि तुमको युद्ध करना चाहिए, इसलिए नहीं कि तुमको स्वर्ग मिलेगा या ये होगा। ये तो छोटी बात है कि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं या अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये तो छोटी बातें होगी, है ना। लेकिन अब भगवान बता रहे हैं हायर विजन के लिए तुमको युद्ध क्यों करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें युद्ध करना है इसलिए करना चाहिए। फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग यू शुड फाइट, नॉट फॉर गेनिंग एनीथिंग। जैसे जनरली आजकल अगर कोई सेमिनार होता है, कोई किसी भी प्रकार का कोई क्लासेस होती हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति क्वेश्चन पूछते हैं हमको क्या मिलेगा। जब उनको कुछ मिलता है उससे तब वो उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ना।
लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि तुम मिलने के पर्सपेक्टिव से मत करो। अब जो आगे बताने वाले हैं कि तुमको क्या मिलेगा, तुम ये इसलिए चीज को करो क्योंकि तुमको करना है। जैसे ब्राह्मण पूछे मुझे सुबह उठ करके स्नान करके क्या मिलेगा, स्नान तुमको करना है क्योंकि तुम्हारा वो धर्म है। क्षत्रिय बोले मैं युद्ध में मरूंगा, मुझे क्या मिलेगा। तो स्वर्ग लोक की बात तो नीचे के लोगों के लिए, हाँ, जिनको लालच रहता है, उनको कुछ चाहिए, ठीक है, तो तुम मरोगे तो तुमको स्वर्ग लोक मिलेगा, नहीं मरोगे तो भोग करने को मिलेगा। बट जो लोग उच्च चेतना रखते हैं वो कहेंगे स्वर्ग लोक तो तुच्छ है, फिर वापस लौट करके आना पड़ेगा, हम क्यों जाए स्वर्ग लोक। तो अभी वो सही दृष्टिकोण भगवान आप धीरे धीरे उसको निष्काम कर्म योग की तरफ लेके जा रहे हैं। और वो 38 श्लोक में इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन सुख दुखे समे कृत्वा, जीवन में सुख और दुख में समान आचरण रखो। लाभा लाभो जया जियो, जीत हो या हार हो क्या फर्क पड़ता है, तुम अपना धर्म निभाओ। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना है। ये मत सोचो जीतेंगे हारेंगे तब क्या होगा, हार जाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे तो क्या होगा। यू डू योर ड्यूटी, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये मत सोचो कि हाँ भविष्य फल क्या होगा। तुम अपनी ड्यूटी को इसलिए निभाओ क्योंकि तुमको निभाना है। जैसे मान लीजिए कोई गृहिणी बोले अरे बहुत गर्मी हो गई है, जून मई का महीना चल रहा है, हम खाना नहीं बनाएंगे। लाइक दैट, क्यों भाई, क्यों खाना नहीं बनाएंगे, दैट इज योर धर्म, धर्म यू हैव टू डू, आपको वो करना पड़ेगा क्योंकि वो आपका धर्म है। चाहे उसमें सुख मिले या दुख मिले वो मैटर नहीं करता। यहीं पर इसी चीज को भगवान बताना चाहते हैं कि तुमको नैवम पापम वापसी, अगर तुम अपने धर्म के आधार पर कार्य कर रहे हो, तो धर्म के आधार पर बताया गया है, तो उसका तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। पाप कब लगता है, जब हम अपने धर्म के आधार पर कार्य नहीं करते हैं, अपने मन मुताबिक कोई कार्य करते हैं जो शास्त्रों के आधार पर नहीं, तब उसका हमको पाप लगता है। लेकिन अगर हम हमारी जो ड्यूटी है, जैसे ग्रहण है ना, ऐसे ही पुरुष की ड्यूटी उसको बाहर से धनार्जन करके लाना है, तो अगर वो अपनी ड्यूटीज को निभा रहा है तो वो कभी भी पाप का भागी नहीं है। यस, द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब भगवान अगले श्लोक में ये बताना चाह रहे हैं, उसको पढ़ेंगे। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो भगवान बोलते हैं कि यहाँ पर मैंने सांख्य ज्ञान का वर्णन किया। अब अभी हमने आपको बताया सांख्य ज्ञान का मतलब सिंपल है, शरीर को आत्मा से अलग करके देखना, ये कहलाता है सांख्य। सांख्य भगवान ने बताया ना कि आत्मा कैसे शरीर से अलग है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय वस्तुएं हैं, पंच भौतिक शरीरों से मिलकर बना हुआ है। तो सांख्य योग का मतलब होता है संख्या, संख्याओं के आधार पर हर एक तत्व को अलग करना। जैसे हमारा बाहर का शरीर जो हम देख पाते हैं वो पंच महाभूत से मिलकर के बना हुआ है, तो पंच महाभूत हो गए। फिर इसके अंदर सूक्ष्म शरीर में 3 है, मन बुद्धि अहंकार, वो 3 हो गए। फिर इसके बाद 5 इंद्रिय वस्तुएं हैं। जैसे आंख जो है वो कुछ देखना चाहती है, तो आंख के लिए इंद्रिय वस्तु हो गई दृश्य वस्तु। जीभ है वो कुछ चखना चाहती है, तो जीभ के लिए जो खाने वाली चीजें हैं वो हो गई इंद्रिय वस्तुएं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए 5 इंद्रिय वस्तुएं। तो ऐसे करके इस संसार के समस्त चीजों को विश्लेषण करना और समझना, क्या इंद्रियां हैं, क्या इंद्रिय वस्तुएं हैं, क्या शरीर है, क्या आत्मा है, संख्या के आधार पर विश्लेषण करना, ये कहलाता है सांख्य योग। तो ये ज्ञानी लोग करते हैं। और दूसरा भगवान अब आगे बोल रहे हैं, अब मैं तुमको क्या बताने जा रहा हूँ, निष्काम भाव से कर्म करने बताने जा रहा हूँ। अभी तक क्या बताया, सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी क्या था कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, उसका डिफरेंस क्या है। अब बताने जा रहे हैं कैसे तुमको इस जगत में रह करके भी जगत का नहीं रहना। आप यहाँ रहोगे लेकिन इस जगत का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो वो क्या है, when you do everything for Krishna, you do your duties, all the things। आप अपने परिवार का संचालन करिए, परिवार के लिए खाना बनाइए, परिवार के लिए कार्य करिए, लेकिन उद्देश्य कृष्ण होने चाहिए। जैसे हम अपने, अगर
आसपास देखें प्रकृति में तो कितनी सारी चीजें हैं जो निस्वार्थ भावना को प्रेरित करती हैं। जैसे एक बहुत सुंदर एक श्लोका हम छोटे पे याद किए थे संस्कृत के सब्जेक्ट में, कि किस प्रकार से वृक्ष कबहु नहीं फल बखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा सरी। तो देखिए इस प्रकृति में हम देखते हैं कितना निस्वार्थ भावना भरी हुई है ना। वृक्ष क्या कभी अपने फलों को खाते हैं? वो कहते हैं हाँ देखो हमने कितना मेहनत किया, हमने फल बनाए, वो सामान्य जनता के लिए छोड़ देते हैं ना, वहां से लोग तोड़ करके हमारे हमको बेचते हैं ला करके। लेकिन वृक्ष कभी कोई पैसा नहीं देता, नदी कभी अपने पानी को संचय नहीं करती अपने लिए कि भाई हमने पानी इतना लिया हमारे लिए छोड़ो, हम तुमको क्यों दें, नहीं, सबके लिए देती, सब लोग ले जाओ आप लोगों के लिए। ऐसे ही जो बादल होते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि भाई बादल तो हमने बरसाए, पानी तो हमने बरसाया, अन्न हम लेंगे, तुम मनुष्य क्यों ले रहे हो, तुमने पानी बरसाया क्या? वो भी कभी नहीं लेते, वो सबके लिए देते हैं। ऐसे ही जो सत्पुरुष होते हैं, जो साधु होते हैं, उनका जीवन दूसरों के बेनिफिट के लिए होता है, स्वार्थी बन करके नहीं जीते। अर्जुन क्या बोल रहा है, मुझे सुख नहीं मिलेगा, मुझे सुख नहीं मिलेगा। व्हाट इज योर हैप्पीनेस? यू शुड डू फॉर मी, दैट इज द रियल हैप्पीनेस। सो जब हम अपने समस्त कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तब वास्तव में उसका सेटिस्फैक्शन। जैसे एक सिंपल सा आपका उदाहरण बताएं, आजकल लोग अमीर बहुत हैं, उनके पास धन बहुत है, लेकिन वो सुखी नहीं है। आप जानना चाहते हैं उसके पीछे कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि उनके अंदर निस्वार्थ भावना नहीं है। एक बहुत गरीब व्यक्ति भी सुखी हो सकता है अगर वो स्वार्थी ना हो, तो वो शेयर करे, है ना, वो अपने वो जितना उसकी कैपेसिटी हो। एक गरीब व्यक्ति के पास अगर 2 रोटी हैं और एक दूसरा व्यक्ति है जो कि भूखा है, अगर वो आधी रोटी उसको भूखे व्यक्ति को दे देता है, दैट पर्सन फील्स सेटिस्फैक्शन इन द हार्ट। और अगर वो 2 रोटी खा ले और उस भूखे व्यक्ति को कुछ ना दे, है ना, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको फ्रस्ट्रेट रहेगा वो। आजकल लोग इसलिए अमीर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंदर निस्वार्थ भावना नहीं है, वो दूसरों के लिए नहीं कार्य करना चाहते, स्वयं के ही बस बचा लें, अमाउंट बड़ा कर लें और हम संचय कर लें, और बाद में दोनों हाथ पसार करके सब कुछ छोड़ करके यहाँ चले जाते हैं। तो इस कारण से वो सुखी नहीं है संसार। तो पूरी प्रकृति हमको यही सिखाती है कि हमको किस तरीके से अपने कार्यों को निस्वार्थ भावना से करना चाहिए, तब हम वास्तव में सुखी हो पाएंगे। तो 2 प्रकार के धर्म होते हैं, एक होता है भौतिक स्वधर्म, एक होता है आध्यात्मिक स्वधर्म। भौतिक स्वधर्म मतलब क्या है? शरीर के आधार पर, जैसे हम देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भौतिक स्वधर्म। और आध्यात्मिक स्वधर्म का मतलब क्या है? कि जो हमारा कर्तव्य है भगवान की के प्रति, वो कहलाता है आध्यात्मिक स्वधर्म। जैसे हम प्रत्येक दिन भगवान के नामों का जप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, ये हमारा आध्यात्मिक स्वधर्म। और भौतिक स्वधर्म है तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को भौतिक स्वधर्म तब तक पालन करना पड़ेगा जब तक वो इस जगत से मुक्त नहीं हो जाता। क्योंकि कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं अब हमें कोई खाने पीने की जरूरत नहीं है, अब हम जिस जगह पर हैं उसके रूल्स रेगुलेशन नहीं मानेंगे, हम तो ट्रांसेंडेंटल हो गए, हम तो दिव्य अवस्था में हो गए। नहीं, जब तक आप इस भौतिक शरीर से प्रभावित हो रहे हैं, भौतिक शरीर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, आपको भौतिक स्वधर्मों को भी पालन करना पड़ेगा। वो आपके आपके आधार पर, आपके शरीर के आधार पर अलग अलग हो सकता है। जैसे हमने आपको बताया साइकोलॉजिकल, कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो सकता है। हालांकि कलयुग है, यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बिल्कुल ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य शूद्र नहीं बता सकते, लेकिन कोई ना कोई एक उसके अंदर प्रोमिनेंट होता है ना। तो शास्त्र बताते हैं उसको जान करके हमें उस धर्म में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहिए। तो अभी भगवान आगे निष्काम कर्म योग को बहुत अच्छे से बताने वाले हैं कि जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य मुझे बनाओगे और मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे, तब इस संसार के कोई भी कष्ट, कोई भी तुम्हें जो 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 तुम सो कॉल्ड तुम बोल रहे हो हैप्पीनेस, वो तुमको अपने आप प्राप्त होगी। जिस प्रकार जब जड़ में पानी डालते हैं तो शाखाओं में और पत्तियों में पानी अपने आप पहुंच जाता है, उसके लिए सेपरेट एंडेवर नहीं करना। ठीक इसी प्रकार जब जो जो जड़ है भगवान, जिनसे ये समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है, अगर उनको हम प्रसन्न कर देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमें अपने आप को सेपरेट हैप्पीनेस देने के लिए कोई अलग कार्य नहीं करना पड़ेगा।
दैट इज सिंपल प्रिंसिपल। और यही भगवान आगे निष्काम कर्म योग में अर्जुन को आगे आने वाले सत्रों में बताएंगे। ठीक है, तो आज को हम यहीं पर विराम देते हैं आज के सत्र को। और आपको जैसा कि पता है कुछ आपको कल सुबह 7 बजे मिलेगी सुबह में, और फिर शाम के 7 बजे तक आप उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।